नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि राहुल जी को स्वयं इस्तीफा अपने मंत्रियों को दिलवा देना चाहिए। जो समीर जी कह रहे हैं मुझे खबर आइए सीरियस नोट पे, रिजिजू साहब जो कह रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर आएंगे लगता है आपको पार्लियामेंट? मुझे लगता है अब आएंगे ही आएंगे। अब लेकिन अब आएंगे, वो सरकार ने मन बना लिया। हाँ, मन बना लिया है, तो अब आखिरी के जो 4 दिन बचे हुए हैं इसमें आएंगे। लेकिन सवाल फिर वही है कि सदन जिस तरह से चल रहा है, क्या उसमें बाकायदा बीएससी का एजेंडा बन के आएगा या इसी तरह से चलता रहेगा, ये सवाल है। नहीं तो उसमें भी विपक्ष का ही नुकसान होगा ना, यदि विपक्ष उसको नहीं कराएगा। सरकार तो अपना बिजनेस कर ही लेती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सरकार अपना बिजनेस पूरा कर लेती है। विपक्ष इसको नुकसान मान नहीं रहा है ना, विपक्ष तो मान रहा है कि हम ये बार-बार हंगामा। मुझे एक बात बताइए, ये बिल एक बार लिस्ट होने के बाद कि भाई ये आ गए, ये होने हैं आज, वैसे तो सरकार मतलब हंगामे में भी पास कराती है, लेकिन मूव करने के लिए तो मंत्री को ही आना पड़ता है जी। अब अगर ये आज लिस्ट करने के बाद भी नहीं आते होम मिनिस्टर, तो फिर क्या कल फिर कर लेंगे। वो कभी भी आना तो पड़ेगा ना, नहीं जरूरी नहीं है ना, कोई और भी कर सकता है, वो एमओएस कर देगा। नहीं तो वो कहते पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर करेगा, कोई भी कर देगा, वो तो तय कर दे। लेकिन ये मसला वो अमित शाह जी के आने के लिए एक वो कारण है। मुनीतर माहौल एमओएस क्या लग रहा है, उनसे करा लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जितना लंबा ये मामला खिंच गया है, संसदीय राजनीति में रस्साकसी इतनी लंबी खिंचनी नहीं चाहिए। 3 दिन बचे हैं, रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार ने कोई पहल की है, हालांकि उसके ठीक है, उसका अपना गणित है, तो विपक्ष को भी 2 कदम आगे बढ़ के चर्चा तो करनी चाहिए, चर्चा में भाग लेना चाहिए। अमित शाह पूरी बात कहते हैं, नहीं कहते हैं, लाठीचार्ज पे बोलते हैं, नहीं बोलते, उसके बाद विपक्ष हंगामा कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, लेकिन चर्चा से नहीं भागना चाहिए। अभी कौन सा आपके हंगामे की वजह से हो रहा है बयान? मैं वही कहता हूँ, चर्चा तो होनी चाहिए। आप अपनी बात कहिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए। नहीं, लेकिन वो हंगामे से तो ये दबाव बना है सरकार पर। नहीं, मैं कह रहा हूँ मान लेना, अब मान लेना, जहां तक सरकार आ गई है, अब मान लेना चाहिए। हाँ, मान लेना चाहिए, मतलब ये बात कह रहा हूँ। और जो भी चर्चा करवाना चाहती है ना सरकार, और छात्र आंदोलन पे चर्चा होने में क्यों परेशानी हो किसी को भी? यदि सरकार अपने पॉलिटिकल एंगल से भी देख रहे तो भी क्या परेशानी, छात्र आंदोलन पे सबकी चर्चा हो। और मान लेना चाहिए विपक्ष को, क्योंकि मान लीजिए सरकार आगे बढ़ी है या सरकार पीछे हटी है, इसको ऐसे भी मान ले, तो विपक्ष को भी पीछे हट जाना चाहिए। और सरकार आगे बढ़ी है 2 कदम, तो विपक्ष भी आगे बढ़ जाए 2 कदम। सरकार तो इस सत्र में बहुत कुछ करना चाहती थी, उसमें से कोई काम नहीं हो पाया। एफसीआरए का बिल, डिलिमिटेशन, महिला आरक्षण, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट पर आगे नहीं बढ़ पाई, सब गायब हो गया। अब कहा जा रहा है कि एफसीआरए आने वाला था, लेकिन एफसीआरए पर जिन दलों के समर्थन की जरूरत है, वो तैयार, जिनका समर्थन चाहिए डिलिमिटेशन बिल के लिए, महिला आरक्षण के लिए, वो इस पर तैयार नहीं है। एफसीआरए पर डीएमके है जैसे, या एनसीपी है जैसे। आज एनसीपी के सांसदों की, शरद पवार जी की और सुनेत्रा पवार की, माफ कीजिएगा, उनकी सुप्रिया की मीटिंग भी होनी थी आज प्रधानमंत्री के साथ, बड़ी चर्चाएं चल रही थी। प्रधानमंत्री मतलब बंचेस में बहुत सारे सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं पिछले हफ्ते से अभी तक लगातार, तो उसमें आज वो मीटिंग होनी चाहिए थी, लेकिन ये सारे काम तो सर ठप पड़ गए ना। नहीं, काम तो सब होंगे, विधायी काम तो सरकार अपने करा लेगी। आपने पिछला अनुभव भी देखा है, चाहे वो शोर शराबे में हो या चर्चा के दौरान हो, विधायी कार्य जो लिस्टेड है वो लगभग हो जाएंगे। एफसीआरए और डिलिमिटेशन का मामला अलग है, उसके लिए आंकड़ा चाहिए, जो सरकार तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक नहीं क्लेम कर रही है कि हो गया। अब क्लेम किया जा रहा है कि हो गया, तो लेकिन उसको भी वो हंगामे में नहीं लाना। एफसीआरए में तो नंबर गेम का कोई इशू नहीं, वो महिला आरक्षण के लिए, वो तो महिला आरक्षण वाला जो मामला है, तो एफसीआरए में नाराज नहीं करना चाहती, जो लोग उसका समर्थन करने को तैयार है। वही बात।